तो यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में अगेन सेम क्वेश्चन है और अब इस क्वेश्चन को जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाया था सेम क्वेश्चन को हम लोग WDV मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो अगेन यहाँ 1 जुलाई 2021 में आपने 14 लाख प्लस 1 लाख का कॉस्ट ऑफ असेट परचेज किया है, तो हो गया 15 लाख। ठीक है, इस पे आप 10% चार्ज करोगे कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। तो आपका फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना हो गया? 75,000। ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है। अब सेकेंड ईयर क्या करेंगे? बैलेंस को रिड्यूस करेंगे। 15 लाख में से 75,000 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 14,25,000। मतलब कॉस्ट ऑफ असेट में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया है। ठीक है, अब डायरेक्टली आप इस पे 10% का एप्लीकेशन करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1,42,500। अब ये मत बोलना कि मैम फर्स्ट ईयर कम था सेकेंड ईयर ज्यादा है, बल्कि आपने तो रिवर्स बताया था। फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। क्लियर ना? थर्ड ईयर का भी हम कैलकुलेट करके आप लोगों को बता देते हैं। थर्ड ईयर का देखो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम कर ले रहे हैं कि 14,25,000 में से आप इस पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन अमाउंट को माइनस कर दोगे तो वैल्यू बचेगी 12,82,500। अब जो हमारा डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा वो इस अमाउंट पे होगा, दैट इज डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा 1,28,250। क्लियर? देखो यहाँ देखो जब एक ईयर के लिए कैलकुलेट हुआ है तो हमारा जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ऑन रिड्यूस्ड बैलेंस। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। होपफुली ये पॉइंट भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अमाउंट एज वेल एज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड।